Please subscribe and share SWA News। पहले तो मैं आपके तमाम व्यूअर्स को नमस्ते, आदाब, अर्ज़, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ और आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझसे बहुत सही और अच्छा सवाल पूछा। मैं पहले सच में बीजेपी में बड़ी पोस्ट पे ही थी, लेकिन मैंने शिवसेना में कोई पोस्ट नहीं लिया। 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैंने शिवसेना को अपना समर्थन दिया मेरे एनजीओ के माध्यम से। मैंने शिवसेना पार्टी की मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। और अपक्ष लड़ने की जो बात आपने कही, तो पिछले 15 दिन पहले तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन शिवाजी नगर रोड नंबर 1 पे जब सिर्फ एक नशे के खातिर एक मासूम 1.5 से 2 साल की बच्ची का गला दबाकर मारा गया, तब मुझे ऐसा लगा कि एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक बहू होने के नाते और एक बीवी होने के नाते इस मानपुर शिवाजी नगर के बच्चों के भविष्य के लिए मुझे उठकर खड़े होना चाहिए। इसलिए मैं चुनाव के मैदान में उतरी। ऐसा है ना कि अगर जिस इलाके में नशा ज्यादा होता है, आप घर में एक ईंट का पत्थर भी लगाते हो ना, तो बीएमसी से लेके पुलिस प्रशासन सबको पता चल जाता है कि आप घर बना रहे हो। जब नशा बिक रहा है तो क्या पता नहीं, अगर इस इलाके के विधायक चाहते तो यहाँ से 1 से 2 सीनियर लोगों को सस्पेंड करवाते, एक आधा पुलिस वालों को सस्पेंड कराते, तो नशे पे 100% अंकुश लगता। कोई नेता नशा नहीं बेच रहा है, लेकिन नेता नशे को खत्म करने के लिए कोई काम भी नहीं कर रहा है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, और वो काम मैं करूंगी। बिल्कुल नहीं। विकास के नाम पर यहाँ पर हर विधायक सिर्फ गली और गटर की बात करता है। विकास कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा हॉस्पिटल हो, विकास कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा कब्रिस्तान हो, विकास कहा जाता है कि हमारे पास एक कॉलेज हो, विकास होता है कि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड हो। आप देखिए ना, इस इलाके में कुछ नहीं है, सिर्फ क्राइम है, नशा है, और पूरे इंडिया में मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा फेमस है। मुझे तो नहीं दिखता है, मुझे नहीं दिखता है। आप मीडिया वाले शायद मुझसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे। 15 साल में नगर सेवक बोलता है मैंने गली गटर बनाया, आमदार बोलता है मैंने गली गटर बनाया, आमदार बोलता है मैंने रोड बनाया, नगर सेवक बोलता है मैंने रोड बनाया। इतना पैसा कहाँ गया, क्या काम में लगा? वहाँ पर अगर अबू हाशिम आजमी साहब 2-2, 3-3 शादी के हॉल बना सकते हैं, उस जगह पे लड़कियों के लिए एक कॉलेज बना सकते थे। जो शिवाजी नगर में हॉस्पिटल बना हुआ है, कोई कहता है इसको मैंने बनाया, कोई कहता है मैंने बनाया, लेकिन साल भर से चालू हो गया, पर उसमें कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जिसको हम हॉस्पिटल कह सके। अगर ये सब चीजों पे फोकस किया होता तो मुझे खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए इस बार स्थानिक व महिला उम्मीदवार मेरी, देखिए मेरे पास बहुत पैसा नहीं है। मैं वो दोनों बड़े बड़े पार्टियों से एमएलए आए हैं, वो पैसा खर्च कर रहे, पैसे के जोर पे रैली चला रहे, पैसे के जोर पे वो अपनी एडवर्टाइज कर रहे। मेरे साथ देखिए थोड़े से लोग हैं, लेकिन ये लोग मेरी हिम्मत और मेरी ताकत है। और मैं अगर कामयाब हो गई तो आने वाले वक्त में मेरे जीतने के तुरंत बाद ही इस इलाके में कॉलेज के काम की शुरुआत हो जाएगी। इस इलाके में कब्रिस्तान की जो जगहों पे कब्जा हुआ था, जो कोर्ट से हम खींच के लेकर आए, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इस इलाके में हम नशा मुक्त करने के लिए इस इलाके को सबसे पहले उस पे जितना सख्ती से जो कदम उठाए जा सकते हैं वो सारा मैं उठाऊंगा। प्रचार तो इसलिए मैडम का साथ देना पड़ा क्योंकि 15 साल से कोई विकास तो हुआ नहीं है, इसमें तो 100% गारंटी है। और रही बात मैडम ने जो बोला है, शमशान भूमि में भी जगह नहीं है, और जो रह रहे बच्चियाँ 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के या 25 साल के बेटियाँ, वो भी सेफ्टी नहीं है। हर घर, हर बिल्डिंग में, हर शौचालय के आजू बाजू नशे की टीम पूरा बैठी हुई रहती है। कौन किसके बाजू में आवाज उठाएंगे? जिसके घर से एक आवाज उठता है तो उनके घर में शाम को गुंडे पहुंच जाते हैं। क्यों तुमने बोला ऐसा? क्योंकि ये गुंडों से मुंह दे दे के थक गए हैं। हमारे भी घर में बेटियां हैं, नहीं ऐसा नहीं है, अड़ोस पड़ोस के भी घर में बेटियां हैं, तो वो यही सोचते हैं भाई हम अगर बोलेंगे तो हमारे घर तलक आ जाएंगे उन लोग। और रही बात अभी जैसा शमीम मैडम ने बोला है, जीते जी लेडीज अगर सोचेगी फ्री में कहीं कुछ मिलता है तो फटाक से पहुंच जाएगी। अभी 1,500 रुपए जैसा रिलीज हो रहा था, उनको रात भी नहीं दिख रहा था ना दिन दिख रहा था। लोगों ने लाइन लगाया और 1,500 रुपए लेके खुश हो गए। लोगों ने ये नहीं सोच रहे, एक हक की एक अधिकार है, बाबा साहब ने जो वोटिंग के जो हक अधिकार दिया है, तो एक वोटिंग के लिए 100 रुपए 500 रुपए से जिंदगी नहीं कटेगी, ये लेडीज लोग के माइंड में नहीं आता है।
लेडीज ये सोचती है खाली 5 किलो कुछ सस्ता मिल रहा है तो आदमी को नहीं पूछेगी, वो पहले पहुंच जाएगी। अगर हक से जो लेडीज मैदान में उतरे हैं, सेमी मापा जैसा आगे पीछे नहीं सोचते हुए, चलो ठीक है हम एक लेडीज है, लेडीज की तकलीफ लेडीज समझ सकते, छोटे से बड़े तक बच्चे को अगर बड़ा करना है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो बच्चा 18 और 20 साल के होने के बाद में नशे के इसमें आदी हो जाता है। वो नशा, एक तो पति नशेला और ऊपर से बेटा भी नशा वाला, वो लेडीज करेगी क्या? घर का काम करो और उनको पालते बैठो। जरूर शमीम मैडम अगर आएंगे, जरूर हम लोग बदलाव की कोशिश करेंगे। शमीम मैडम अगर जीत के आई तो जरूर हम दोनों मिल के खांधे को खांधा लगा के काम करेंगे। और शमीम मैडम के पीछे बहुत से ऐसी लेडीज है, फ्रंट में अभी नहीं दिख रहे लेकिन बाद में पक्का दिखेंगे काम करते हुए।